या गुड इवनिंग एवरीवन। ये यात्रा दिल्ली से गुवाहाटी के लिए है, जिसमें हमें नॉर्थ ईस्ट में कई जगह कवर करनी है, जैसे माँ कामाख्या देवी, काजीरंगा और शिलोंग, चेरापूंजी। लेकिन बेसिकली इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो काजीरंगा नेशनल पार्क को कवर करेंगे। हमारी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग में थी दिल्ली से। अर्ली मॉर्निंग में इसलिए थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में फ़्लाइट अगर लेते हैं तो हम ईज़िली गुवाहाटी पे टाइम पर उतर के और कन्वेंस के थ्रू टाइम पर हम अपने डेस्टिनेशन को कवर कर सकते हैं। तो हमने अराउंड 9:30 के आसपास दिल्ली से उड़ान भरी और उसके बाद 2.5 घंटे के आसपास का टाइम लगा और उसके बाद हम गुवाहाटी में पहुँचे। गुवाहाटी से हमने अपना जो डेस्टिनेशन रखा वो काजीरंगा रखा। काजीरंगा का जो नाम है वो एक शिकारी के नाम पे रखा गया। बेसिकली हमारा जो मेन रिसॉर्ट है काजीरंगा में बोरगॉस था। हमने बोरगॉस क्यों लिया, उसका रीज़न ये है कि बोरगॉस बहुत सुंदर है और काजीरंगा नेशनल पार्क के बिल्कुल अप्रोचेबल है। आपको ईज़िली सफारी, जीप सफारी और हाथी सफारी ईज़िली मिल जाते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है, बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है। और भी बहुत सारे रिसॉर्ट हैं काजीरंगा में, लेकिन उनसे पूरा नेशनल पार्क ईज़िली अप्रोचेबल नहीं होता है। ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट गेट है उस रिसॉर्ट का, बोरगॉस का। ये रिसेप्शन एरिया है। फ्रंट में रिसेप्शन एरिया दिया गया है और बैक साइड में लॉबी है जिससे आप रूम्स तक पहुंच सकते हैं। ये लॉबी एरिया है जो रूम्स तक जाता है। इसके बीच में बहुत सारे बगीचे और छोटे छोटे स्मॉल वाटर पार्क भी दिए गए हैं। इस टाइम पर जब हम वहाँ पर थे तब वाटर पार्क जो बनाए हुए हैं वहाँ वाटर पानी नहीं था, लेकिन बरसात के टाइम पर वो मुझे लगता है कि शायद एक अच्छा व्यू वहाँ से मिलता होगा। ये जो लॉबी है ये सीधा रूम्स की तरफ लेके जाती है। 2 फ्लोर्स बने हुए हैं जहाँ पर रूम्स मिलते हैं और हर रूम को एक कॉमन बालकनी और लॉबी एरिया वो मिलता है। जो अभी मैं सामने लेके जा रहा हूँ ये एक लॉबी एरिया है जो कॉमन है सभी रूम्स के लिए। जैसे इवनिंग में अगर कोई बाहर आके वॉक करना चाहता है तो वो ईजिली वहाँ पर वॉक कर सकता है। ये वो लॉबी एरिया है जो कॉमन है सभी रूम्स के लिए। सभी रूम्स बने हुए हैं एक साइड में और एक साइड में ओपन एरिया है। अगर हम रूम्स के इनर व्यू की बात करें तो वुडन का ज़्यादा यूज़ किया गया है और देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड इनर व्यू रूम्स का कुछ इस तरह से है कि 6x6 का बेड, एक स्पेसियस रूम और साथ में एक प्राइवेट बालकनी जो बगीचे की तरफ ओपन रहती है, पीछे की तरफ ओपन रहती है। और इसी के साथ में पूल एरिया भी यहाँ पर आपको मिल जाता है जो बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। 2 पूल यहाँ पर होते हैं, जो बच्चों के लिए अलग पूल है और छोटा पूल बच्चों के लिए है और बड़ा पूल बड़ों के लिए है। तो ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है इस रिसॉर्ट का। मेन क्या है कि ये रिसॉर्ट ऐसी जगह पर बना हुआ है कि इससे आप इजीली जीप सफारी और हाथी सफारी कर सकते हो। हमने भी अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में यहीं से जीप सफारी की बुकिंग की। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क में ट्रैवल किया। ये कुछ जीप सफारी के व्यूज़ हैं। नेशनल पार्क में वैसे तो बहुत सारे जानवर हैं, लॉयन हैं, हिरण हैं, जंगली भैंस, लेकिन जो असली केंद्र है इस नेशनल पार्क का वो राइनो है। राइनो आपको यहाँ पर जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे। हमें भी हर पॉइंट पर राइनो देखने के लिए मिला, जो कि हम वीडियो में दिखा भी रहे। एक्चुअली ये जो मेन नेशनल पार्क है इसको जो डेवलप किया गया वो मेजरली राइनो के देखभाल करने के लिए और पालन पोषण के लिए किया गया, लेकिन और भी जानवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, राइनो की तादाद बहुत अच्छी संख्या में है यहाँ पर। जीप सफारी से आप जंगल के बहुत अंदर नहीं जा पाते, इसलिए हाथी सफारी एक अच्छा ऑप्शन है। हमने अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में हाथी सफारी की बुकिंग की। हाथी सफारी अगर करनी है तो आपको अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में पहुंचना होता है, जो कि रिसॉर्ट से अप्रोचेबल डिस्टेंस पर है। एक साथ बहुत सारे हाथी जंगल की तरफ निकलते हैं। एक हाथी पर 5 आदमी सवार हो सकते हैं। वेट के हिसाब से वो 6 भी बिठा लेते हैं अगर बैलेंस सही बैठता है तो। सभी हाथी एक
क्यू में चलते हैं और उनको पता होता है कि किस रास्ते को कवर करते हुए उनको वापस लौटना है। हाथी जंगल के अंदर तक जाता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रोड से घूम के आएगा। हाथी सफारी का एक अच्छा फ़ायदा ये होता है कि वो आपको जानवर के बहुत पास तक लेके जाता है। हम लोगों ने भी बहुत पास से बहुत सारे जानवर देखे, जिसमें से कुछ हिरण हैं, राइनोज हैं, जो बहुत पास से हमें देखने को मिले। ये हाथी सफारी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे अभी आगे हम देखेंगे कि कुछ राइनोज हाथी के बहुत करीब से निकल के गए, तो उनको हमने कैप्चर भी किया और आगे हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से राइनोज ईजिली हाथी के पास घूमते हैं। राइनोज बहुत गुस्सैल जानवर है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ ना की जाए तो वो डिस्टर्ब नहीं करता। ये कुछ वीडियोस हैं जो हमने रिकॉर्ड की, जिसमें बहुत पास से हिरण और बहुत सारे राइनोज दिख जाते हैं, तो ये बेनिफिट है वहाँ का। और बहुत पास से हमने उनको कैप्चर किया। आप इजीली वहाँ से पास से फ़ोटो भी ले सकते हैं और वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फ़ायदा होता है हाथी सफारी का, जो आपको जीप सफारी में नहीं मिलता है। इसी के साथ हाथी और भी एक लंबा रूट लेकर और भी बहुत सारे जानवरों को दिखाकर वापस अपने जगह पर लौट जाता है। तो ये हमने वहाँ पर कवर किया जो पूरा जीप सफारी और हाथी सफारी का था। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ बोरगॉस रिसॉर्ट।